अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नेब कवानीन में तरमीम के मामले पर अपोजिशन जमातों और पीटीआई की हुकूमत के दरमियान डेडलॉक पड़ गया है। हुकूमत कुछ तरामीम चाह रही है, अपोजिशन कुछ और तरामीम चाह रही है। बेसिकली दोनों, अपोजिशन और हुकूमत दोनों, नेब के इख्तियारात कम करना चाह रहे हैं, रिड्यूस करना चाह रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के ख़िलाफ़ नेब ने कोई बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं भी की। उसके बावजूद पीटीआई को एक ख़तरा सा फील हो रहा है कि पीटीआई के कुछ जो करीबी लोग हैं, ताजिर बरादरी है, कारोबारी शख्सियात हैं, उनके ख़िलाफ़ भी नेब ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। तो इसलिए पीटीआई ये चाह रही है कि कुछ कवानीन उनके नेब के जो हैं उनमें तरमीम की जाए और नेब के जो इख्तियारात हैं वो रिड्यूस किए जाएं। गुज़श्ता रोज़ शिबली फराज जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने नेब कवानीन का जो अपोजिशन का मुसव्वदा है, जो नून लीग ने दिया है और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वो ट्वीट करके अपने ट्विटर पर रख दिया है कि अपोजिशन जो है, इल्ज़ाम ये लगाया है कि अपोजिशन जो है इस नेब कवानीन के ज़रिए एनआरओ मांग रही है। अपोजिशन बार बार मरियम औरंगज़ेब और बाकी नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग बार बार ये कह रहे हैं, हुकूमत से पूछ रहे हैं कि हुकूमत बताए किसने एनआरओ मांगा है, कहाँ एनआरओ मांगा है, किससे एनआरओ मांगा गया है। तो हुकूमत मुसलसल ये कहती रही है कि अपोजिशन एनआरओ मांग रही है, एनआरओ मांग रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कहते रहे हैं, वज़रा कहते रहे हैं कि अपोजिशन वाले जो हैं वो एनआरओ मांग रहे होते हैं। तो अपोजिशन ने मुसलसल यही डिमांड की है कि हुकूमत बताए किसने एनआरओ मांगा, किससे एनआरओ मांगा गया और कहाँ एनआरओ मांगा गया, जिसकी वजह से शिबली फराज ने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट किया और 2 पेजेस जो तरामीम के थे, जो मुजव्वज़ा तरामीम हैं, तजावीज़ हैं अपोजिशन जमातों की, नून लीग की ख़ास तौर पर, वो अपने ट्विटर पर रख दी कि ये लो जी, ये है वो एनआरओ या वो ज़रिया जिसके थ्रू जो है अपोजिशन एनआरओ मांग रही है। तो उनमें तरामीम जो तजवीज़ की गई हैं नेब कवानीन में अपोजिशन की जानिब से, वो ये है कि बड़ी तरमीम जो है उसमें ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो नेब से वापस लेना चाह रही है अपोजिशन के। नेब जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को नहीं देखेगी। ये नून लीग ने बिल्कुल क्लियर तजवीज़ दी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो नेब के दायरे अख्तियार से बाहर निकाला जाए। और दूसरा उसमें ये कहा गया है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग या पैसे की चहल पहल या ट्रांसफ़र जो हुआ है पैसा, उसको, या जो जुर्म हुआ है या जो इल्ज़ाम है जिस जुर्म का, उसको अगर 5 साल गुज़र गए हैं तो 5 साल के बाद नेब को इख्तियार नहीं होगा कि नेब उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, तफ्तीश करे, इंक्वायरी करे या नेब कोई रेफरेंस दायर करे उस मामले पर। अगर 5 साल गुज़र गए हैं तो नेब उसको भी नहीं छेड़ेगा। 5 साल से पहले अगर कोई इस तरह का मामला हुआ है तो फिर तो नेब कर सकता है। एक और तजवीज़ ये भी दी गई है कि अगर 1 अरब रुपए से कम की रकम मुंतकिल हुई है, कम का 1 अरब रुपए से कम रकम का कोई जुर्म हुआ है या इल्ज़ाम लगा है किसी पर, तो वो भी नेब नहीं देखेगा, उसको भी नेब नहीं छेड़ेगा। 1 अरब रुपए से ज़ायद की रकम हो तो फिर नेब जो है उस पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वो भी तब जब 5 साल का पीरियड न गुज़रा हो। 5 साल के अंदर अंदर अगर नेब इंक्वायरी करना चाहे, तफ्तीश करना चाहे, कोई रेफरेंस दायर करना चाहे तो वो कर सकता है। एक और तजवीज़ ये भी दी गई है कि अगर नामालूम ज़रिए से अगर शिकायत मौसूल होती है नेब को, कोई शख्स ऐसा है जो नेब को शिकायत भेज रहा है लेकिन अपना नाम ज़ाहिर नहीं कर रहा, बस नामालूम बग़ैर किसी नाम के, अपनी शनाख्त के किसी ने नेब को दरख्वास्त दे दी, भिजवा दी, ख़त लिख दिया, तो उसको भी नेब नहीं देखेगा। ये इस तरह की तजावीज़ नून लीग की जानिब से दी गई हैं और तकरीबन पीपल्स पार्टी भी लगभग इसी तरह की तजावीज़ पीपल्स पार्टी ने भी दी हुई हैं अपनी। लेकिन
एक बात, कुछ अर्सा पहले जो तजावीज़ आई थी उसमें यह था कि चेयरमैन नेब के इख्तियारात जो हैं सुओ मोटो के या कार्रवाई करने के या वारंट गिरफ्तारी जारी करने के या कोई मामला इन्वेस्टिगेट कराने के, उनमें कमी की जाए, वो इख्तियारात उनसे वापस लिए जाएं चेयरमैन नेब से। उसके लिए एक तजवीज़ ये भी दी गई थी कि एक कमीशन कायम किया जाए नेब में। जो चेयरमैन नेब के इख्तियारात हैं इस वक्त, वो उस कमीशन की तरफ मुंतकिल हो जाएं। ये भी तजवीज़ सामने आई थी कोई 1-1.5 महीना पहले, लेकिन उस तजवीज़ पे भी अभी कोई प्रॉपरली कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब जो है ये 1.5 लाख इसलिए पड़ गया है क्योंकि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे होते हैं। पीटीआई की जानिब से भी पीटीआई कह रही है कि अपोजिशन एनआरओ मांग रही है, रिलीफ मांग रही है अपने लिए, और अपोजिशन कह रही है कि भाई हुकूमत बताए कि किसने एनआरओ मांगा, कहाँ एनआरओ मांगा, और ये इल्ज़ामात न लगाए जाएं। तो ये इस तरह की एक चपकलश की सूरत हाल चल रही है अपोजिशन के और हुकूमत के दरमियान, जिसकी वजह से नेब कवानीन में तरमीम का मामला जो है वो फिर से डिले हो गया है, इल्तवा का शिकार हो गया है। नेब कवानीन में तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी, मैंने पहले भी बताया, पीपल्स पार्टी भी कोशिश करती रही अपने दौर में 2008 के दौर में, और फिर 2013 के दौर में नून लीग ने भी कोशिशें की। ये दोनों बड़ी जमातें थी, बाकी तो छोटी छोटी जमातें थी पार्लियामेंट में। अब तीसरी बड़ी जमात बज़ाहिर बड़ी जमात बन के पीटीआई आई है, ज़ाहिर हुकूमत में है तो बड़ी जमात बन के आई है। ये भी कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की, नून लीग ने भी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। एक हल्का फुल्का कोई तरमीम अगर हुई होगी तो मुझे प्रॉपरली याद नहीं पड़ रहा, लेकिन इतना मुझे ज़रूर याद है, मैंने खुद कवर करता रहा हूँ लॉ जस्टिस कमेटी को, जिसमें ये नेब का मुसव्वदा पीपल्स पार्टी भी लेके आती रही, नून लीग भी लेके आती रही। अनुश रहमान होती थी, जाहिद हामिद होते थे नून लीग की तरफ से जो मामलात डिस्कस कर रहे होते थे। पीपल्स पार्टी की जानिब से शाजिया मरीबी, नवीद कमर, जो लीगल टीम है पीपल्स पार्टी की, जो कानूनी माहिरीन है, वो भी इसमें शरीक होते रहे हैं। लेकिन इसमें तरमीम बड़े पैमाने पर कवानीन में कोई इस्लाह, कोई बेहतरी नहीं ला सके थे, न पीपल्स पार्टी न नून लीग। मैंने बारहा दोनों जमातों के रहनुमाओं से पूछा है, बिलावल भुट्टो जरदारी से, आसिफ अली जरदारी से, खुर्शीद शाह से, बाकी जो उनकी लीगल टीमें हैं उनसे मैंने ये बारहा सवाल किया है मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि आप भी कोशिश करते रहे, यानी पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग भी कोशिश करती रही। अपने दौरे हुकूमत में इक़्तिदार में थे, हुकूमत थी उनके पास, वो कोशिशें भी करते रहे कि नेब कवानीन में तरामीम की जाएँ, बेहतरी लाई जाए, इस्लाहात की जाएँ। तो आखिर माजरा क्या है, क्यों नहीं कर पा रहे, मजबूर कहाँ पर हैं, कहाँ पर बेबस हैं, कहाँ पर आपके पर जल रहे हैं कि आप चाहते हुए भी, हुकूमत में होते हुए भी, इख्तियार होते हुए भी आप कवानीन में तरमीम नहीं कर पाते या नहीं कर पाए। तो मसला क्या है? तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि कोई ऐसी कुव्वत है इस नेब की बैक पे या नेब के कवानीन की बैक पे, जो ये तरामीम नहीं करना चाह रही होती, शायद जो रुकावट बन रही होती है। एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ जिसके सामने ये पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई मौजूदा दौर में ये बेबस नज़र आते हैं, इक़्तिदार में होते हुए भी, हुकूमत में होते हुए भी बेबस नज़र आते हैं। दूसरी बात ये नज़र आती है, या तो यही जमातें इन कवानीन का सहारा लेकर अपनी अपोजिशन को टारगेट कर रहे होते हैं, इंतकामी निशाना बना रहे होते हैं इंतकाम का। तो ये जब इनको फ़ायदा हो रहा होता है, अब पीटीआई की हुकूमत है, इस वक्त पीटीआई की हुकूमत मौज कर रही है। जो नेब के कवानीन हैं, नेब के जो कार्रवाइयाँ हैं, वो 99.9% जो है अपोजिशन के ख़िलाफ़ हो रही होती है, पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं हो रही होती। तो पीटीआई तो खुश होगी। अब ये पीटीआई जिस तरह नून लीग नहीं कर पाई अपने दौर में, और आज नेब के कवानीन को नून लीग ही भुगत रही है। पीपल्स पार्टी अपने दौर में नहीं कर पाई तरामीम, तो आज पीपल्स पार्टी ही इन तरामीम को भुगत रही है। तो इसी तरह आज अगर पीटीआई ने हठधर्मी का मुजाहरा किया, जिस तरह पहले दिन से पीटीआई मुख्तलिफ इशूज़ पर करती रही है,
हठधर्मी दिखाई और नेब कवानीन में कोई तरामीम नहीं की, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला दौर अगर किसी और का आ जाता है तो फिर पीटीआई ही इन कवानीन को भुगतेगी और फिर पीटीआई फिर सर पीटती रहेगी कि ये हमने क्या किया, कि हमने तरामीम क्यों नहीं की थी। क्योंकि आज ये कवानीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कल पीटीआई भी एक अपोजिशन में आ सकती है। ये पीटीआई ने ठेका तो लिया नहीं है कि सारी ज़िंदगी किसी ने भी ठेका नहीं लिया, और माजी में भी इसी तरह ही हुआ। 5 साल बड़ी मुश्किल से हुकूमतें जो हैं या सियासी जमातें अपनी मुद्दत पूरी कर रही होती है, जब इक़्तिदार में आ रही होती हैं। तो ये 2 टेन्योर 3 टेन्योर तो बड़ा मुश्किल है कि मुसलसल किसी को मिले। तो पीटीआई का अब जो दौर चल रहा है, इसमें पीटीआई को ये मेरा ख़्याल है मौका है कि पीटीआई नेब कवानीन में इस्लाहात जो करनी है वो करे। नहीं करेगी तो इनका खमियाजा खुद ही पीटीआई को ही भुगतना पड़ेगा, फिर अगले दौर में। नहीं तो फिर अगले दौर में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टेन्योर किसी को मिल सकते हैं, 3 तो बड़ा मुश्किल होता है। तो पीटीआई बहरहाल इस वक्त पीटीआई ने जो डिस्क्लोज़ कर दी हैं चीज़ें, मरियम औरंगज़ेब कहती है कि ये स्पीकर के पास ये मामलात तय हुए थे, तजावीज़ तरामीम ये हमने दी थी। अब शिबली फराज ने वो ट्विटर पर रख कर डिस्क्लोज़ करके, पब्लिक करके, ये स्पीकर पर अदम इत्मीनान का जो है इजहार किया है, अदम एतमाद का इजहार किया है स्पीकर कौमी असम्बली असद के सर पर। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इस वक्त उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिए हैं पीटीआई के लोगों ने, शिबली फराज ने, नून लीग की तमाम तजावीज़ और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो इस वक्त 1.5 लाख पड़ गया है। आगे देखें ये 1.5 लाख किस तरह ख़त्म होता है, कौन लचक दिखाता है, कौन लचक नहीं दिखाता, नेब कवानीन में तरामीम और इस्लाहात होती भी हैं या नहीं होती, क्या पेशरफ्त होती है। जो भी होगा वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।